हेलो डिवाइन फेमिनाइंस। तो आज हम डिवाइन फेमिनन की जो एनर्जी है वो देखने वाले हैं कि आखिर क्या चल रहा है डिवाइन फेमिनन की लाइफ में और करंटली क्या हो रहा है, प्लस उनकी फीलिंग्स क्या है डीएम के लिए, और कुछ लव मैसेजेस, कुछ एडवाइस कार्ड्स, कुछ एंजल गाइडेंस और कुछ स्ट्रेंथ देखेंगे डीएम डिवाइन फेमिनाइंस की, और कुछ सॉन्ग्स हैं डीएफ की तरफ से डीएम के लिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग को पहले ही कार्ड से। तो सबसे पहला कार्ड जो डिवाइन फेमिनाइंस की रीडिंग में निकल के आया है वो है जस्टिस कार्ड। तो जस्टिस आ रहा है डिवाइन फेमिनाइंस की तरफ से, ठीक है। गॉड की अबंडेंस आ रही है, जस्टिस आ रहा है और बैलेंस में आ रही हैं डिवाइन फेमिनाइंस, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रही हैं। उनकी जो मतलब पास्ट में अगर लो वाइब्रेशन में थी तो अब हाई वाइब्रेशन में आ रही हैं। अपने पैशन, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रही हैं अगेन अपनी लाइफ में। गॉड जो है उनको जस्टिस देने वाले हैं। बेसिकली ये है थीम ऑफ द रीडिंग। कोई विश पूरी होने वाली है डिवाइन फेमिनाइंस की, विश कम ट्रू होने वाली है। एक ऑफर आने वाला है, चाहे वो स्टार्टिंग नोट पे एक छोटा सा ऑफर हो, लेकिन एक ऑफर मिलने वाला है डिवाइन फेमिनाइंस को, चाहे वो डीएम की तरफ से हो या उनके किसी और सोल मेट की तरफ से हो। लेकिन एक मैसेज, एक ऑफर जो है वो डिवाइन फेमिनाइंस की तरफ आता हुआ दिख रहा है मुझे। उनकी जो डिज़ायर है, कोई विश है, चाहे वो मनी रिलेटेड है या लव रिलेटेड है, तो एक विश जो है कंप्लीट होने वाली है, फुलफिल होने वाली है। और ये डिवाइन की तरफ से जस्टिस होगा, डिवाइन की तरफ से गिफ्ट होगा डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। 2 ऑफ वैंड्स अगेन हमें दिखा रहा है कि अब डिवाइन फेमिनाइंस अगर पास्ट में कंफ्यूज्ड फील कर रही थी, अब उनको एक रास्ता मिल जाएगा। अब वो कंफ्यूज ज़्यादा देर नहीं रहने वाली हैं। वो अपनी लाइफ में जो है एक पाथ पे जो भी है चलने वाली हैं, चाहे और वो पाथ उनके पैशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब होल वर्ल्ड वो अपने हाथ में फील करेंगी, जैसे पूरी दुनिया जहान उनके कदमों में हो, ऐसा उन्हें लगने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये थी थीम। अब देख लेते हैं आखिर करंटली क्या चल रहा है डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में। सबसे पहले जो स्टार कार्ड निकल के आया है, स्टार कार्ड दिखाता है डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी, डिवाइन अबंडेंस। तो यहाँ भगवान की बहुत कृपा बनी हुई है डिवाइन फेमिनाइंस पे। हमेशा जो भगवान हैं उनकी छत्र छाया में रहती हैं डिवाइन फेमिनाइंस। टाइम टू टाइम जो एंजल्स हैं, जो डिवाइन है, वो उन्हें गाइड करते हैं। पॉजिटिविटी और होप उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो ऐसी करंट एंजलिक एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइंस की। पूरा अलाइंड है यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करती हैं, ब्लेस्ड फील करती हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है टार कार्ड। टार कार्ड कुछ ऐसा शॉकिंग कुछ उनकी लाइफ में होने वाला है या हो चुका है। ये पास्ट की एनर्जी भी निकल के आई है, जिन्होंने उनकी पैरों तलों से ज़मीन ही निकाल दी थी, उस तरह की या तो ये एनर्जी चल रही है या पास्ट में थी। और उसकी वजह से एक स्टक फेज आया डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में, ठीक है। एक स्टक फेज आया है जब वो एकदम स्टक फील कर रही थी, या अभी भी हो सकता है थोड़ी सी स्टक एनर्जी में हो, लेकिन बहुत जल्दी जो है जस्टिस मिलने वाला है, उनकी कोई विश पूरी होने वाली है। और जब ये स्टक फेज आया तो एक एनलाइटनमेंट हुई उनकी लाइफ में। एक गॉड की जो रोशनी है, एक नई पॉजिटिव जो दिशा है वो मिली उन्हें उस स्टकनेस के अंदर, और वो अपनी इंट्यूशन को बेटर तरीके से सुनने लगी हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रही हैं। अपने एंजल्स जो उनको गाइड कर रहे हैं उनकी सुन रही हैं, उनको अंदर से गट फीलिंग जो इंट्यूशन है वो गाइड कर रही हैं, और वो आगे बढ़ रही हैं। जो सिचुएशन, जो ये स्टक सिचुएशन थी, इस टार मूवमेंट उनकी लाइफ में, जो ये टार मूवमेंट आया जब उनकी सारे पैरों तलों से ज़मीन निकली थी, उसके बाद जब वो स्टक फील कर रही थी, उसके बाद उन्होंने सीखा है अपनी इंट्यूशन को सुनना, आगे बढ़ना। जो चीज़ें, जो ये स्टक फेज था, जो उन्हें अभी तक सर्व नहीं कर रही थी, अब आगे बढ़ रही हैं भगवान की ब्लेसिंग्स के वजह से। इस टावर मूवमेंट को पार करके, इस टकनेस फेज को पार करके अब वो आगे मूव करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए। अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो उनकी जो एनर्जी है वो इस टकनेस को पीछे छोड़ के एक कदम आगे बढ़ाया है डिवाइन फेमिनाइन से, वो एनर्जी यहाँ देखने को मिल रही है मुझे। अब हम देखेंगे
डिवाइन फेमिनिन्स की फीलिंग और एनर्जी उनके डीएम के लिए क्या है। तो जब मैंने उनकी फीलिंग निकाली डीएम के लिए, तो सबसे पहला कार्ड आया स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड अपनी पावर में है। जो डिवाइन फेमिनिन्स है कॉन्फिडेंस फील कर रही हैं, बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा पैशन है, अपनी पावर में है। उनके जो अंदर के डीमन हैं, जो नेगेटिविटी है, जो ये स्टकनेस थी, उसको टेम करने लग गई हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख गई हैं, अपने आप को संभालना सीख गई हैं, एक स्ट्रेंथफुल अपनी पावर में आ गई हैं, पहले से बेटर वर्जन बन गई हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकली हैं डिवाइन फेमिनाइन्स। आगे हमारा कार्ड है 3 ऑफ वेंस। लेकिन वो अभी भी वेट कर रही हैं अपनी शिप्स का, जो उनकी अबंडेंस, जो जस्टिस एक उनकी तरफ आ रहा है, जो उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ उनकी लाइफ में आ रही हैं। इस बात की उन्हें श्योरिटी अंदर से फील हो रही है कि कुछ अच्छा और बेटर जस्टिस गॉड की तरफ से उनकी लाइफ में आ रहा है, और वो उस डिवाइन पाथ का वेट कर रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स का वेट कर रही हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रही हैं। अगेन हाई प्रीस्टेस के मोड में हैं, अपनी इनर विजडम के साथ कनेक्ट हो रही हैं, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो रही हैं। अंदर से उन्हें जो है काफ़ी काफ़ी उनकी एक इंट्यूशन उन्हें कुछ बता रही है कि जैसे कुछ पॉजिटिव होने वाला है लाइफ में। उन्हें बहुत ज़्यादा श्योरिटी है उनकी इंट्यूशन की वजह से, उनकी विजडम की वजह से। ठीक है, कोई डाउट यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है। वो अपनी स्पिरिचुअलिटी में गहरा उतर रही हैं, और कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, और साथ ही आगे बढ़ने का। उनका जो थ्रोट चक्र है काफ़ी अच्छे से ओपन हो रहा है। हो सकता है कईयों का यहाँ थ्रोट चक्र काफ़ी ओपन हो रहा हो। डिवाइन फेमिनिन्स का अपनी पावर में आ रही हैं, इंटेलेक्चुअल अगर कोई भी उनका करियर है उसमें आगे बढ़ रही हैं। प्लस यहाँ वो ये जो 8 ऑफ वेंस है, ये एक तो कम्युनिकेशन का कार्ड है। एक तो वो कम्युनिकेशन तो चाहती ही है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, साथ ही साथ वो आगे बढ़ रही हैं, ये भी आगे बढ़ने का कार्ड है। अब पीछे मुड़ के यहाँ देखने की कोई संभावना डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ से नहीं लग रही हैं। काफ़ी संभाल लिया है काफ़ी हद तक खुद को, और काफ़ी स्ट्रेंथ में हैं, पावर में हैं, आगे बढ़ रही हैं। उन्हें पता है डिवाइन की तरफ से कुछ स्पेशल, कुछ जो पाथ डिवाइन उन्हें दिखाना चाहता है वो उस पाथ पे चलने वाली हैं बेसिकली। अब जो बॉटम ऑफ द डेक का आया था वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स के इश्यूज थे, पेन थी, उनको काफ़ी हद तक हील कर लिया है, और आगे भी हील करेंगी डिवाइन फेमिनिन्स। तो वो एकदम रेस्ट ले रही हैं, इस वक्त रेस्टिंग मोड में हैं, हील कर रही हैं अपने आप को पास्ट पेन से। और किंग ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहा है कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, जो उनको सर्व नहीं कर रही, जिन चीज़ों का अब कोई काम नहीं उनकी लाइफ में, उसे काट रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये है ऑनलाइन और स्टॉकिंग कार्ड। देखिए यहाँ पे 2 स्टॉकिंग कार्ड्स आए हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम अपने डीएम को स्टॉक भी करती रहती हैं ऑनलाइन या जो भी है। तो यहाँ पे स्टॉकिंग के 2 कार्ड निकल के आए हैं। तो डिवाइन फेमिनिन्स डेफिनेटली चेकअप करती रहती हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है, चाहे वो टैरो रीडिंग के थ्रू चेकआउट करती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया उनका चेक करती हैं, कुछ भी चेक करती हैं, पर स्टॉकिंग की एनर्जी अभी तक यहाँ पे बनी हुई है। कम्युनिकेशन यहाँ काफ़ी निकल के आ रहा है। जो डीएफ है उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर करनी हैं अपने डीएम के साथ। तो यहाँ पे एक क्लैरिटी चाहती हैं, एक कम्युनिकेशन चाहती हैं, और हो सकता है कई डिवाइन फेमिनिन्स फाइट करना चाहती हैं, वर्बल फाइट अपने डीएम के साथ। और काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी है ये कम्युनिकेशन की, फिर से एनर्जी निकल के आई है। तो वो कम्युनिकेशन कुछ क्लैरिफाई करना चाहती हैं अपने पार्टनर के साथ, और यहाँ पे फ्री स्पिरिट की तरह आगे बढ़ रही हैं। उन्हें मतलब है अबंडेंस से, दिस ब्यूटीफुल अबंडेंस, राइट, लाइक होम, लाइक फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये अबंडेंस उनकी, मुझे लग रहा है जो विश पूरी होने वाली है वो यही है। ब्यूटीफुल अबंडेंस उनकी तरफ आ रही है, डिवाइन की तरफ से जस्टिस होगा। ठीक है, यही विश कम ट्रू होने वाली है। डिवाइन फेमिनाइन्स हैप्पी रहने वाली हैं नो मैटर व्हाट, चाहे वो डीएम उनकी लाइफ में वापस आ जाए, चाहे कोई और इंसान सोलमेट उनकी तरफ वापस आ जाए, लेकिन वो मर्जी होगी। डिवाइन फेमिनिन ने टोटली सरेंडर कर दिया है गॉड को, चाहे कोई भी उनकी लाइफ में आए, बट अल्टीमेटली वो अपनी हैप्पीनेस पाने वाली हैं।
ये ब्लेसिंग्स उनकी तरफ बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। कुछ के लिए उनके डिवाइन मैस्कुलिन वापस आ रहे हैं, कुछ के लिए एक सोलमेट कनेक्शन जो है डिवाइन भेज रहा है डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में एज ए जस्टिस पार्ट। तो अल्टीमेटली ये होम लाइक ब्यूटीफुल फुल मनी सिक्योरिटी वाली अबंडेंस जो है वो डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में आने वाली है बेसिकली। ठीक है, अब हम स्ट्रेंथ देखते हैं आने वाले टाइम में क्या स्ट्रेंथ रहेगी डिवाइन फेमिनिन्स की। पहला कार्ड निकल के आया है कोयोटे, वट एवर दिस वर्ड इज। सो दिस इज लाइक रिवीलर ऑफ ट्रूथ, डोंट टेक थिंग्स टू सीरियसली, मेक टाइम to play, great wisdom comes with laughing at your own, look out for the traps and the tricks of life and learn from them। तो काफ़ी लेसन सीख चुकी हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ सीखना बाकी है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। डोंट टेक थिंग्स टू सीरियसली, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर सिचुएशन टेम्परेरी होती है फ्रेंड्स। तो किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा आपको उसमें इंडल्ज नहीं होना है, अपनी डिवाइन पाथ को नहीं भूल जाना है। और जितना आप खुश फील करेंगे, जितना हंसेंगे, उतनी विजडम आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। और जितने भी ये ट्रिक्स और ट्रैप आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे किसी कार्मिक रिलेशन की वजह से, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कुछ ट्रिक्स अगर वो खेलता है तो, बट द थिंग इज आप उससे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। आपका किसी भी हाल में बुरा नहीं होता क्योंकि आप जो हैं अपनी लाइफ में सीख रहे हैं। और नेक्स्ट सेकंड कार्ड आपका निकल के आया वाओ। ये जो कार्ड है ये म्यूचुअल एनर्जी है डीएम और डीएफ की। मैंने काफ़ी शफल किया, सेम कार्ड निकल के आया है सी ऑटर। हैप्पीनेस, बी द मास्टर ऑफ प्लेफुल थिंग्स, रिलीज एक्सपेक्टेशन एंड enjoy every day, let worry go and instead choose love, surrender to the waves, your good destiny of love is sure। oh my god, destiny of love is sure। तो यहाँ मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि यूनियन होने वाली है डीएम और डीएफ्स की। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड, सेम एनर्जी निकल के आई थी मेरी डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग में। तो यहाँ पे काफ़ी डीएम और डीएफ्स की रीयूनियन का टाइम आने वाला है फ्रेंड्स। सो बी प्रिपेयर फॉर डैट। एंड कुछ लोगों के लिए यही सरप्राइजिंग मोमेंट भी हो सकती है जो उनके वर्ल्ड को शेक कर देगी, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं। तो अगर डीएम मूव लेता है तो ये उनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होने वाला। बट 100 बातों की एक बात, जिन लोगों के अभी डीएम नहीं अवेक हो रहे, नहीं आ रहे, लेकिन गॉड की तरफ से एक बहुत ही कमिटेड कनेक्शन फिर भी आप लोगों की तरफ आ रहा है, तो आप जो हैं अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने वाली हैं। डीएफ्स अब और ज़्यादा सैड और लो वाइब्रेशन में नहीं रहने वाली, मिस करने वाली एनर्जी में नहीं रहने वाली। उनकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है और अब वो आगे बढ़ेंगी, आगे मूव फॉरवर्ड करेंगी। अब ये डिपेंड करता है कितनों के डीएम अवेक होकर आ रहे हैं, तो यूनियन हो रही है या डिवाइन की तरफ से एक प्यारा सा सोलमेट भेजा जाएगा डीएफ की लाइफ में। अब जो सैड पीरियड था डीएफ की लाइफ में वो जाने वाला है फ्रेंड्स, टोटली जाने वाला है। अब अबंडेंस और जस्टिस उनकी लाइफ में आने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है मुझे देखने को मिल रही है। अब एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं हम डीएफ की इस रीडिंग में। स्टॉर्म वार्निंग यहाँ फिर से टार कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स। स्टॉर्म वार्निंग तो किसी चीज़ जो डिवाइन फेमिनाइन ने सोचा नहीं है, कुछ ऐसा सरप्राइजिंग मूवमेंट होने वाली है। मुझे ये स्टॉर्म वार्निंग कोई बैड वे में नहीं लग रही है, ये मुझे गुड वे में लग रही है कि एकदम से कुछ चेंज आने वाला है। एनवी और यहाँ जेलसी की एनर्जी काफ़ी देखने को मिल रही है। कुछ लोग जेलस फील करेंगे डिवाइन फेमिनाइन्स की अबंडेंस, डिवाइन फेमिनाइन्स की जब तरक्की होगी, जब वो आगे बढ़ेंगे, जब वो खुश होंगे, तो उससे कुछ लोग जलने वाले हैं। और यहाँ सन कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, तो इससे मुझे ये लग रहा है फ्रेंड्स कि आपकी जो खुशियाँ हैं उसे किसी की नज़र ना लगने दीजिए, किसी और की कही सुनी बातों में अपनी वाइब्रेशन को लो मत कीजिए। आपको हैप्पी रहना है, आपको ट्रस्ट रखना है कि अबंडेंस आ रही है तो आ रही है, तो आपको दूसरों की बातों पे नहीं पड़ना है, अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं होने देना है। एडवाइस जो निकल के आई है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए आने वाले टाइम में, फॉलो योर ओ माय गॉड सो रहा है मेरा बुग्गू मैक, माय ब्यूटीफुल पपी, मेरा बुग्गू मैक। ओके फ्रेंड्स, तो ये सोते सोते इधर ही आ गया है। तो ये फॉलो योर ड्रीम्स, तो आपको अपने सपनों को फॉलो करने की ज़रूरत है।
लव पार्टनरशिप, एक ब्यूटीफुल लव पार्टनरशिप आने वाली है डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में। और क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करने वाली हैं डिवाइन फेमिनाइंस। अब लव मैसेजेस रीड आउट कर लेते हैं इससे पहले कि मैक सारे के सारे कार्ड्स के ऊपर सो जाए। आई एम अफ्रेड इफ यू टच मी यू विल डिस्ट्रॉय मी। तो ये बहुत ज़्यादा एक बार अगर डीएम ने स्टेप ले लिया डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ, तो फिर उनका वापस जाने का कोई वो नहीं रहेगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोलफुल कनेक्शन है। आई ऑलवेज होप टू हैव यू इन माई लाइफ। वो हमेशा ये होप करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं। ओके, दिस इज़ नॉट द, सॉरी, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, ये डिवाइन, मैं एक्चुअली मैक के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूज होगी। ये डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है। आई एम अफ्रेड इफ़ यू टच मी यू विल डिस्ट्रॉय मी। ओके, ये एनर्जी डिवाइन फेमिनिन्स की है जो वो कहना चाहती हैं अपने डीएम से। एंड ये नेक्स्ट, आई ऑलवेज होप टू हैव यू इन माई लाइफ। तो डिवाइन फेमिनिन्स डीएम को ही चाहती हैं अपनी लाइफ में। इट्स हार्ट ब्रेकिंग वी कांट हैव मोर देन वी डू नाउ। तो काफ़ी हार्ट ब्रोकन का ये टाइम पीरियड है कि जितना हो सकता था उतना नहीं है अभी कनेक्शन में। यू आर ऑलवेज सेफ विद मी। तो ये भी कहना चाहती हैं कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, डीएम सेफ है उनके साथ। नेक्स्ट है यू लीव मी ब्रीथलेस एंड विदाउट वर्ड्स। तो ये है